हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। चलिए, शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है जो हम जानते नहीं है या फिर हम तक पहुंचती नहीं है, या फिर किधर इस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की चर्चा नहीं होती, ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है इस एपिसोड के लिए, वो है सेक्स पोजीशन। अलग अलग सेक्स पोजीशन के बारे में हमने जानने की कोशिश की और हमने चर्चा की है इस वीडियोस के माध्यम से। आज की जो सेक्स पोजीशन है, पहली दो सेक्स पोजीशन में डिस्कस करेंगे। सेक्स की मैजिक माउंटेन पोजीशन जो है वो पहली पोजीशन है। ये क्या होती है और ये कैसे होती है? दर्शक बहुत खुश है आपसे, इतनी बढ़िया एक एक पोजीशन लेके आते हो। यहाँ पे प्रशांत जी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और हमारे दर्शकों की डिमांड से ही ये पूरे टॉपिक लिए जाते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। क्यों देखना है भाई इतने पोजीशंस, 476 पोजीशन यहाँ पे है। भाई पार्टनर हमेशा वही पोजीशन में बोर होता है, आपको आनंद नहीं मिलता है, ना ऑर्गेजम होता है, ना रुचि आती, ना तो कभी तो कमजोरी भी आती है। तो क्या नया कर सकते हो? मैजिक माउंटेन, देखो उसके नाम में ही मैजिक लग रहा है। कैसी लेते हैं पोजीशन? देखो यहाँ पे दोनों पार्टनर पैसिव है। पैसिव मतलब दोनों भी बैठे वाले हैं, आमने सामने चेहरा करके, और अपने दोनों हाथ पीछे बेड के ऊपर रेल के। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे ट्राइसेप्स मसल काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और हेल्दीनेस यहाँ पे चाहिए। और धीरे धीरे दोनों पार्टनर को एक दूसरे के नज़दीक आना है और बाद में ऐसा माउंटेन जैसी पोजीशन बनती है। एक दूसरे के लिए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पीछे हाथ से दोनों ने सपोर्ट लिया है और वहीं जगह पे बटक्स की मूवमेंट करके वहाँ पे थर्स्टिंग किया जाता है। तो इसे कहते हैं मैजिक माउंटेन पोज। क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। और सर, हर एक सेक्स पोजीशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज तक, उसमें ये होता है कि कमजोरी, शीघ्रपतन जैसी जो समस्याएं हैं उससे निजात मिलती है। तो ये सेक्स पोजीशन डिजाइन ही इस टाइप से की गई होगी। और दूसरी बात है ऑर्गेजम, जो एक अंतिम रिलैक्सेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेक्स पोजीशन आप बता रहे हैं, इससे ये सब बातें कैसे फुलफिल अचीव होता है रियली? ये देखो यहाँ पे सेम पोजीशन में बहुत बार मेरे क्या कंप्लेंट लेके आते, सर मैं जब ऐसा लेटे रहता हूँ तब उस वक्त मैं परफॉर्म कर पाता हूँ, और जब मैं खुद ऑन टॉप जाता हूँ या स्टैंडिंग में जाता हूँ इमीडिएट ड्रॉप डाउन होता है। क्यों होता है ऐसा? भाई आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे स्ट्रांगनेस नहीं। तो ये पोजीशन क्या करती है, देखो दोनों भी सिटिंग में है, पोजीशन भी बहुत मायने रखता है। ये पोजीशन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज है एक दूसरे के सामने। भाई देखने से भी एक दूसरे को एक्साइटेशन आ जाता है, आप दोनों को देख सकते हो। अंधेरे में नहीं करना चाहिए, उजाला लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्स्टिंग जब ये पोजीशन लेके जब आगे आते हो तो दोनों के पास कंट्रोल है। मूवमेंट वहाँ पे जो है थर्स्टिंग जो है कंट्रोल मेथड से हो रही है। सामने वाले पार्टनर को जी पॉइंट वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, वहाँ पे आनंद मिल रहा है। वहाँ पे लेग्स पास में रहने की वजह से कॉम्प्रेशन है और टाइटनेस है, इसलिए दोनों जो पार्टनर है उनको रुचि आ रही है, आनंद मिल रहा है, ऑर्गेजम हो रहा है और इनका भी टाइमिंग डिले हो रहा है। तो ऐसा फायदा होता है ये पोजीशन बदलने से। बिल्कुल सर, हमारे कुछ दर्शक है वो भी आपके साथ कुछ सवाल करना चाहते हैं। राजेंद्र जी है बारामती से, उनका सवाल है। राजेंद्र जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो।
सर स्पाइल्स की सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं राह देख रहा था। Right. पाइल्स, पाइल्स। कई लोगों को लगता है भाई पाइल्स रहेंगे पीछे, हमारा एक्ट का ऑर्गन रहेगा आगे, तो क्या संबंध होगा? अरे भाई बहुत बड़ा संबंध है। दोनों ओपनिंग कहाँ पे है? एक ही जगह पे, हार्डली 2 इंच का डिस्टेंस है। तो जब ऑर्गेजम होता है तब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, वहाँ पे रेक्टम में प्रेशर बढ़ता है। तो जिसको पाइल्स का समझो सर्जरी किया, क्या करते हैं पाइल्स मतलब ब्लड वेसल को टाई किया है, किसी भी कारणवश एक्ट करते हो तो वहाँ पे जो प्रेशर बढ़ता है भाई 10 गुना फ्लो बढ़ता है। ये पोजीशन कम से कम 2 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है, जब तक विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी देखेंगे, बोलेंगे भाई सब ओके है, उसी वक्त उन्हें जाना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगने से, पोजीशन बदलने से ब्लीडिंग हो सकती है। तो विशेषज्ञ देख के ही इसको डिसाइड करेंगे कब करना है, कम से कम 2 महीना। सर बहुत बार मेडिकल टर्म्स में सेक्स या सेक्स एक्टिविटी को योगा या फिर जो हम लोग जिम्स वगैरह उसको कहते हैं, कंपेयर करते हैं, उससे उसके साथ कंपेयर किया जाता है। मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, तो ये जो पोजीशन है उससे पर्टिकुलरली कौन से मसल ग्रुप्स है जो स्ट्रांग होते हैं? भाई ये करोगे तो जिम जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं भाई? देखो यहाँ पे ट्राइसेप्स को उठाने के लिए ऐसा हाथ में डंबल लेने की जरूरत नहीं भाई, वो तो एक पार्ट हो गया। तुम सिर्फ रिवर्स पोजीशन में, ये पोजीशन जब बैठे हो, दोनों पार्टनर दोनों के हाथ पीछे है, तो बॉडी का वेट पेलना चाहिए उन्हें, और वो पेलने के लिए लगता है तुम्हारे ट्राइसेप्स मसल, स्पेशली ट्राइसेप्स मसल यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि दोनों को रेलना है। दूसरा, दोनों के पाँव क्रॉस हो रहे एक दूसरे को, तो कोर मसल, कमर के मसल और लेग मसल्स, और बाद में गर्डल मसल दोनों के आगे। तो एक ही कहूँगा, यहाँ पे पूरे बॉडी के ट्राइसेप्स, कोर मसल्स और बटक मसल यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे, शेप में आ रहे, और आपको एंजॉयमेंट भी मिल रहा है और कैलोरीज भी बर्न हो रहे हैं। सर आज की जो दूसरी सेक्स पोजीशन है Yeah. वो है रिवर्स काउगल पोजीशन। Yes, तो very सबसे nice. पहले बताइए कि ये पोजीशन क्या होती क्या होती है? हमने ऑलरेडी काउगल देखी है, फिर भी एक समराइज करता हूँ। यहाँ पे मेल पार्टनर सो रहा है, लाइंग डाउन है, और उसकी नी जॉइंट ऊपर है या प्लेन सो रहा है, और उसके ऊपर फीमेल ऑन टॉप है। तो उसका दोनों का फेस एक तरफ है, मेल लाइंग डाउन है, फीमेल सिटिंग में है, और फीमेल यहाँ पे थर्स्टिंग कर रही है। इसको काउगल बोलते हैं। रिवर्स, चलो हो गए रिवर्स, यानी फीमेल का चेहरा गया उसके पाँव की तरफ, मेल सो रहा है, फीमेल वहाँ पे सिटिंग पोजीशन में, उसकी बैक इन फ्रंट ऑफ मेल है, और वहाँ पे ए पोजीशन में जो एक्ट किया जाता है उसे रिवर्स काउगल कहते हैं। ये क्या करती है रिवर्स काउगल, देखेंगे। और सर हमारे एक फीमेल ऑडियंस है, दीपाली जी विजयवाड़ा से, उनका सवाल है, वो लेते हैं। दीपाली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बोलो। सर ओ शॉट इंजेक्शन लेने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, तो जानकारी दीजिए। हाँ, वेरी वेल रेड। ओ शॉट इंजेक्शन भाई क्यों लेता है? एक शॉट में बोलता हूँ भाई, वहाँ पे जी पॉइंट वहाँ पे सरक गया, वहाँ से ये प्लेजर नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है, तो हम वहाँ पे प्लेटलेट्स इंजेक्ट करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देके, वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग आता है, ब्लीडिंग होती है, पंक्चर होता है। भाई इंजेक्शन भी रहेगा तो कम से कम 15 या 3 हफ्ते बोलेंगे हम, तब तक कोई ऐसा चेंज या एक्टिविटी करने में बहुत हीरोइक पोजीशन लेने करना नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग है, पेन है, इडिमा है। जब सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी देखेंगे, उसको एसेस करेंगे, उसके बाद ही मिनिमम 3 हफ्ते के बाद में ये पोजीशन बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये सेक्स पोजीशन है, अभी इससे भी मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, तो वो कौन से हैं? यस, यहाँ पे देखो अभी क्या बोला है, फीमेल का फेस जो है पाँव की तरफ है, मेल लाइंग डाउन है। भाई मेल रिलैक्स है, लेकिन उसको वेट साइन करना है, पूरा बॉडी के पूरी जो कमर के मसल्स है, बॉडी के मसल्स स्ट्रांग होने चाहिए। और फीमेल को तो यहाँ पे एक्टिव है उसके लेग मसल्स, नी जॉइंट्स, उसके गर्डल मसल्स, कोर मसल्स, और स्पेशली हाथ के जो बाइसेप्स और ये जो मसल्स है उसे होल्ड करके मूवमेंट करनी है। तो इससे दोनों के भी ये मसल स्ट्रांग हो रहे, कैलोरी बर्न हो रही है, और ये पोजीशन की वजह से उन्हें जी पॉइंट फ्रिक्शन होने की वजह से एंजॉयमेंट भी मिल रहा है और इनका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। और एक लास्ट आखिरी सवाल, yeah. ये सेक्स पोजीशंस और फिटनेस, Yes. इनका क्या संबंध है? वेरी नाइस क्वेश्चन। भाई यही कन्फ्यूजन सबके, भाई पहले योगा आया क्या पहले सेक्स आया? भाई निसर्ग ने जो हमें दिया है, सब पोजीशन दिए, हमने उसको नाम दिए अलग अलग। हम कुछ मंदिर के ऊपर भी देख सकते हैं, एलोरा, अजंता, खुजरो, वहाँ पे आप सेक्सुअली फिट कब हो गए? जब योगा से आपके मसल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भाई फीमेल को हाथ से होल्ड करना है और 10-15 मिनट तक ऑर्गेजम होने तक उसे अप एंड डाउन थर्स्टिंग मूवमेंट करनी, तो कितना स्ट्रांग होना चाहिए? बटक मसल, थाई मसल, गर्डल मसल्स, कोर मसल। सो ऑल मसल्स बॉडी के, गर्डल मसल, लेग मसल, कोर मसल, हैंड मसल,
और मेल में भी उसे होल्ड करना है, हैंड से बटक्स को पकड़ के तो उसके हैंड मसल, तो ये सब स्ट्रांग होता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, साइंटिफिक मेथड से ये पहले समझ लो और उसके बाद ही क्रिया करना है, जिससे दोनों को सेटिस्फाई हो जाए अपने दायरे में रह के, अपने कल्चरल फ्रेम के अंदर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आज भी हमें मिली है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो अभी आपको डॉक्टर साहब के नंबर्स दिख रहे हैं, डॉक्टर साहब की मेल आईडी है, वेबसाइट भी है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए, लुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।